इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आप बहुत पैसे बचा सकते हैं। और जब बात पैसे बचाने की हो तो ऐसे वीडियो को फिर से देखना चाहिए। उसके बाद अपने एडवाइजर को कॉल करना चाहिए, उससे प्रश्न पूछने चाहिए, वीडियो में दिए गई बातों पर अमल करना चाहिए और फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि वो भी लाभ उठा सकें। अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है और आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो 31 मार्च तक अपने इन्वेस्टमेंट्स को इस एक्सटेंट तक बेचें कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक का बुक हो जाए। हमें उन इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हो रहे प्रॉफिट्स को बुक करना है जिन्हें हमने 1 वर्ष से ज्यादा होल्ड किया हुआ है। ऐसे प्रॉफिट्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं। बुक करने का मतलब इन्वेस्टमेंट्स को बेचना है। हमारी इन्वेस्टमेंट्स पे दिखाई देने वाला प्रॉफिट बेचने के बाद ही कैपिटल गेन में बदलता है। किसी भी इक्विटी शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड को जब हम 1 साल से ज्यादा होल्ड करके बेचते हैं तो उस पे होने वाला गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है और ये गेन पहले 1 लाख रुपए तक हर वर्ष टैक्स फ्री है। हमें इस गेन के टैक्स फ्री होने का लाभ उठाना है और हर साल 1 लाख रुपए तक कैपिटल गेन बुक करना है। उदाहरण के तौर पे अगर हमने 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपए में बेचा तो हमें 3 लाख रुपए का कैपिटल गेन होगा और इस 3 लाख रुपए के कैपिटल गेन में से पहले 1 लाख रुपए टैक्स फ्री होंगे और बचे हुए 2 लाख रुपए टैक्सेबल होंगे। तो इस 1 लाख रुपए को हमें 31 मार्च से पहले बुक करना है। अगर हम हर साल अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बुक नहीं करेंगे तो होगा ये कि धीरे धीरे कई सालों में हमारे अनरियलाइज्ड गेन्स काफी ज्यादा हो जाएंगे और फिर किसी एक साल जब हम प्रॉफिट्स बुक कर देंगे तो हमें एक साथ बहुत सारे कैपिटल गेन्स पे टैक्स भरना पड़ेगा क्योंकि उस साल भी टैक्स की छूट केवल 1 लाख तक ही होगी। जैसे इस केस में जहां 4 सालों के बाद एक साथ बेचने पे हमें 8 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा जिसमें से 7 लाख रुपए पे टैक्स देना होगा। कई लोगों के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक होगा कि कैसे पता लगाएं कि कितनी यूनिट्स बेचने से 1 लाख रुपए के ही कैपिटल गेन्स बुक होंगे और उससे ज्यादा के नहीं। यहाँ हमें कई केसेस देखने पड़ेंगे। आइए सबसे पहले हम उस केस को लेते हैं जहां आप एक ऐसी स्कीम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करना चाहते हैं जहां आपने निवेश केवल एक बार किया था, जिसे हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। आपने 12 लाख की इन्वेस्टमेंट की है जो एक साल के बाद 15 लाख की हो गई है, यानी आपके अनबुक्ड गेन्स 3 लाख रुपए हैं। यहाँ हमें सीधा सीधा अनुपात यानी प्रोपोर्शन निकालना है। अगर हम पूरे 15 लाख के यूनिट्स बेच देंगे तो हमें 3 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो अब हमें केवल ये निकालना है कि 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन होने के लिए हमें कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी। इस काम को हम बेहद आसानी से यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। दूसरा केस वो है जहां आप जिस स्कीम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बुक करना चाहते हैं वहां आपने निवेश एक एसआईपी के माध्यम से लगातार कई महीनों तक किया है। ऐसे केस में कैलकुलेशन किसी एक निश्चित फॉर्मूले के आधार पर नहीं की जा सकती है। अगर आप एक डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अकाउंट स्टेटमेंट से ये कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी और अगर आप एक रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से सहयोग लीजिए। यहाँ ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि हमारा उद्देश्य इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर उन पैसों का उपयोग करना नहीं। हम तो केवल टैक्स बचाने के उद्देश्य से ही इन्वेस्टमेंट्स को बेच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम उन पैसों को वापस रीइन्वेस्ट करेंगे। आइए पहले ये समझते हैं कि एक बार बेचकर रीइन्वेस्ट करने से टैक्स पर कैसा प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल पिछला वाला ही है। हम 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करने के लिए 5 लाख रुपए का निवेश बेच देते हैं। इससे हमारी करंट वैल्यू गिर के 10 लाख रह जाती है, लेकिन हमारी प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी 8 लाख रह जाती है।
हमारे अनबुक गेन्स या अनरियलाइज्ड गेन्स भी 1 लाख रुपए से कम होके केवल 2 लाख रुपए रह जाते हैं। और फिर जब हम 5 लाख रुपए री इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 13 लाख हो जाती है, करंट वैल्यू 15 लाख और अनबुक गेन्स 2 लाख ही रह जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख रुपए बेचकर वापस री इन्वेस्ट करने से हमने उस 1 लाख रुपए को टैक्स फ्री भी बनाया और भविष्य में होने वाले कैपिटल गेन्स की अमाउंट को कम करके 2 लाख पे ले आए। यूनिट्स को बेचकर री इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है उन यूनिट्स को स्विच करना। स्विच करके आप एक ही बार में यूनिट्स को एक स्कीम से बेच देते हैं और दूसरी स्कीम में खरीद लेते हैं। आप अपनी इक्विटी स्कीम की यूनिट्स उसी फंड हाउस की किसी दूसरी इक्विटी स्कीम में स्विच कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर नई स्कीम की यूनिट्स मिलने में 3 दिन का गैप आएगा। और अगर आप चाहें तो एक इक्विटी स्कीम की यूनिट्स को ग्रोथ प्लान से डिविडेंड प्लान में स्विच कर सकते हैं। ऐसा करने पे आपको सेम डे भी मिल जाएगी। अगर आपके पास एडिशनल कैश है तो जिस दिन आप अपनी पहली स्कीम से यूनिट्स बेच रहे हैं उसी दिन आप दूसरी स्कीम में यूनिट्स खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, आप जिस स्कीम की यूनिट बेच रहे हैं उसी स्कीम की यूनिट्स खरीद सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ दिनों बाद बेची हुई स्कीमों के पैसे मिलने के बाद आप किसी दूसरी स्कीम में या उसी स्कीम में फिर से निवेश कर सकते हैं। अगर आप अपनी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के प्रॉफिट साल के आखिरी में, खासतौर पे मार्च के महीने में बुक करना चाहते हैं और ये प्रॉफिट 1 लाख रुपए से अधिक हैं, तब आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप थोड़े प्रॉफिट्स मार्च में बुक करें और थोड़े अप्रैल में, ताकि 2 अलग-अलग फाइनेंशियल ईयर्स में होने की वजह से आपको दोनों सालों में 1-1 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का लाभ मिले।